अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ज़िक्र खुदा यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने नाखून और बाल उतारने की बात करनी है कि गुस्ल की सूरत में यानी नापाकी की हालत में नाखून और बाल उतारना कैसा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए इस काम को सदका जारिया बना दे और आप तक मज़ीद ऐसी वीडियो लेकर आ सकें। नाज़रीन कराम, आम ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जो हम दूसरे से पूछते हुए या तो शर्माते हैं या फिर उन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे ही बारीक मसाइल का हल लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर रहती हूँ। आज की भी ये वीडियो कुछ ऐसा ही मसला लेके आई है और उसी मसले के तहत बनाई गई है। कुछ बहनों की तरफ से सवालात आए थे कि नापाकी की हालत में नाखून और बाल उतारना कैसा है। तो आइए इसके शरई अहकाम जानते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि नापाकी किसको कहते हैं। नापाकी 3 तरह की होती है। हैज़ की हालत में होना, नफास की हालत में हो जाना या जुन्ब यानी मियाँ बीवी का एक दूसरे से मिलना। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इसे नापाकी कहा जाता है। जिस तरह के हम जानते हैं कि हैज़ के दिन 3 दिन से शुरू होकर हैज़ की कम से कम मुद्दत 7 दिन या फिर 10 दिन तक जाती है। अब इन एक दिन यानी जब हैज़ शुरू हुआ उस वक्त से लेकर जब तक पाकी की हालत नहीं आ जाती, इस दौरान में अगर हम नापसंदीदा बाल उतारना चाहें या फिर नाखून उतारना चाहें तो इसके लिए शरीयत हमें हुक्म देती है कि ये अमल मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन कराम, मकरूह तंज़ीही वो अमल है कि जिसको नापसंद करार दिया गया। इसके कर लेने पे गुनाह तो ना होगा, अलबत्ता ना करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये नापसंदीदा अमल है। अब किसी बहन को नापाकी की हालत शुरू हुई और वो तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल करना चाहती है, लेकिन गुस्ल से पहले बाल उतारना चाहती है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है। और इससे पहले एक और बात भी बता दूं कि नापसंदीदा बाल कौन से हैं, जैसे ज़ेर नाफ के बाल और बगलों के बाल। अगर कोई बहन ज़ेर नाफ और बगल के बाल नापाकी की हालत में ही साफ़ करना चाहती है तो उसके लिए तरीका ये है, और ये तरीका आसान फ़िक़ही मसाइल की किताब में लिखा है और बहुत ही तहक़ीक़ के बाद आप तमाम बहन भाइयों के लिए निकाला गया है। वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी शर्मगाह को अच्छे तरीके से धो लें, बालों को अच्छे तरीके से धो लें जैसा कि इस्तिंजा भी किया जाता है। उसके बाद अब अगर आप चाहें तो आप बाल उतार लें, इसमें कोई कबाहत नहीं कि इसके बाद फिर आप गुस्ल कर लें। लेकिन यहाँ पर एक और नुक्ता ज़ेरे गौर है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो ये कि बाल को ना उतारने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है, क्योंकि अगर 40 दिन से ज़्यादा बाल नहीं उतारे गए या नाखून नहीं उतारे गए तो वो मकरूह तरहीमी में दाखिल हो जाएगा। और मकरूह तरहीमी वो अमल है कि जो नापसंदीदा करार दिया गया है, यानी मकरूह तरहीमी का मुर्तकिब गुनाहगार कहलाएगा। और अगर ऐसे हालत में बाल ना उतारे गए तो वो गुनाह के ज़ुमरे में आ जाएंगे। अब अगर कोई बहन ये चाहती है कि वो मज़ीद इस बात का इंतज़ार करे कि वो पाक हो जाए और फिर गुस्ल के बाद वो बाल उतारे तो इतना पीरियड वो उसके लिए गुनाह में गिना जाएगा। इसलिए अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ौरन से फ़ौरन
बाल उतारे, चाहे पाकी आई या नापाकी की हालत है, चाहे हैज़ की हालत है, चाहे नफास की हालत है। अगर 40 दिन के ज़्यादा बाल उतारे पीरियड गुजर चुका है तो आप ज़रूरी नहीं कि पहले गुस्ल करें, क्योंकि गुस्ल से बाल उतारना सिर्फ़ उसी सूरत में है कि जब आप के बाल 40 दिन से पहले के हैं। लेकिन अगर 40 दिन हो चुके हैं तो अब ये शर्त बातिल हो चुकी है। अब सबसे पहले आप बाल उतारेंगे, फिर उसके बाद गुस्ल करेंगे, क्योंकि अक्सरियत में देखा गया है कि हम जब नफास की हालत में औरतें होती हैं तो ये समझती हैं कि जैसे ही मैं गुस्ल करूँगी तभी बाल उतारूँगी। चूँकि नफास की कम से कम मुद्दत 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है, तो अक्सर बहनें इस बारे में लापरवाही कर जाती हैं। तो इस हालत में ये याद रख लें कि अगर आप नफास के 40 दिन गुजार चुकी हैं तो अब आपको रायत नहीं बल्कि फ़ौरन से फ़ौरन आपको बाल उतारने हैं और गुस्ल भी करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मौजू आप तमाम बहन भाइयों को पसंद आया होगा और इसके साथ साथ समझ भी आ गया होगा। अगर कोई बात रह गई हो जो आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए उसका जवाब वसूल कर सकते हैं, या फिर उस टॉपिक पर मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो बना के दी जा सकती है। तो कमेंट्स से ज़रूर नवाजा करें ताकि पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करती हूँ कि हमें सही मानों में इल्म दीन सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।